नमस्ते। आपका स्वागत है स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सुखदेव प्रसाद की लिखी किताब वैज्ञानिकों का बचपन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। मद्रास प्रांत के तंजौर जिले के इरोद नामक एक छोटे से गांव का स्कूल। प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए। वह सुस्ताना चाहते थे, अतः विद्यार्थियों को एक काम दे दिया। 1 से 100 तक की सब संख्याओं का जोड़ निकालो। लेकिन 10 मिनट भी न बीते थे कि 7 वर्ष के एक विद्यार्थी ने आकर गुरुजी के आराम में खलल डाल दिया। उसने जोड़ निकाला तो, लेकिन साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक गणितीय सूत्र का प्रयोग करके, जिसका ज्ञान कॉलेज स्तर के विद्यार्थी को ही हो सकता है। उस विद्यार्थी का नाम था श्रीनिवास रामानुजन आयंगर। बालक रामानुजन की प्रतिभा से अध्यापक महोदय दंग रह गए। उसे इस सूत्र का ज्ञान किसी पुस्तक के पढ़ने से हुआ होगा, ऐसा मानने को अध्यापक महोदय तैयार नहीं थे। दरअसल उसकी प्रतिभा ही विलक्षण थी। बचपन से ही रामानुजन की गणित में रुचि थी। वह अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों का शीघ्र ही अध्ययन कर देते थे, फिर अगली कक्षा के विद्यार्थियों की पुस्तकें मांगकर पढ़ते। ऐसा ही एक बार उच्च गणित की एक पुस्तक उनके हाथ लग गई। उसे पढ़ते समय उन्होंने कई नए फॉर्मूले खोज निकाले, लेकिन उस समय रामानुजन को मालूम नहीं था कि उन्होंने जो फॉर्मूले खोजे थे उनमें से कई तो पहले ही गणितज्ञों द्वारा खोजे जा चुके थे। जब रामानुजन को यह पता चला तो उन्हें दुख तो जरूर हुआ, लेकिन उनका गणित के प्रति अनुराग कम न हुआ। 16 साल की उम्र में रामानुजन ने मैट्रिक पास किया और इंटरमीडिएट में दाखिला ले लिया। वह हमेशा गणित की ही पुस्तकों में डूबे रहते थे, अतः अन्य विषयों की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण वह इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। दोबारा प्राइवेट परीक्षा दी, फिर भी उत्तीर्ण न हो सके। फिर वह घर पर ही रहकर गणित पर मौलिक शोध करते रहते। इसी बीच रामानुजन का विवाह हो गया। इससे पढ़ाई जारी रखनी मुश्किल थी। जीविका कमाने के लिए वह नौकरी तलाशने लगे और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में क्लर्क की 30 रुपये मासिक की नौकरी उन्हें मिल गई। क्लर्की करते हुए भी वह अक्सर गणित की समस्याओं में उलझे रहते। एक दिन रामानुजन के साहब ने उनकी दराज टटोली तो उनकी चोरी पकड़ी गई। दराज में कुछ ऐसे पन्ने मिले जिनका दफ्तर से कोई संबंध नहीं था। उन पन्नों पर गणित के सूत्र लिखे थे। उनके साहब को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें ऐसी प्रतिभाशाली युवक पर दया आई। उन्होंने स्वयं को धिक्कारा। क्या यह युवक क्लर्क की ही कुर्सी पर बैठने लायक है? उन्होंने रामानुजन के उन पन्नों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी उन पन्नों को देखकर इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को तो अंधेरे से निकालना ही चाहिए। उन्होंने प्रयास करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया। बड़े बड़े गणितज्ञों से रामानुजन का परिचय करवाया। जब उनके शोध पत्र अच्छी पत्रिकाओं में छपे तो उन्हें देखकर पाश्चात्य जगत आश्चर्य से भर गया। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का गणित के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ चीजों की उन्हें कम जानकारी है। इसलिए रामानुजन को वे चीजें पढ़ाने का जिम्मा प्रोफेसर हार्डी ने स्वयं अपने ऊपर लिया। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा भी है, मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और किसी हद तक सफल भी हुआ, लेकिन रामानुजन को मैंने जितना पढ़ाया उससे कहीं अधिक मैंने उससे स्वयं सीखा। वास्तव में इतनी कम उम्र में इस श्रेणी के विद्वान कम ही हुए हैं। रामानुजन को गणितज्ञों में शिरोमणि कहा जाता है। एक बार प्रोफेसर हार्डी अस्पताल में रामानुजन को देखने गए। उनकी टैक्सी का नंबर था 1729। उन्होंने रामानुजन से कहा कि यह बड़ी मनहूस संख्या है।
सुनते ही रामानुजन बोले, नहीं, यह तो बहुत मनोरंजक संख्या है, जो दो घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों 10 का घन जोड़ 9 का घन और 12 का घन जोड़ 1 का घन से प्रकट की जा सकती है। रामानुजन धर्म कर्म में विश्वास करते थे। वह इंग्लैंड की कड़ी सर्दियों में कपड़े उतारकर भोजन बनाते, नियमित स्नान करते, फलतः वह अस्वस्थ रहने लगे। इसी बीच उन्हें रॉयल सोसाइटी ने अपना फेलो बनाया। तब संपूर्ण एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। इससे प्रोत्साहित होकर वह दुगने उत्साह से अपने कार्य में जुट गए। आखिर रोगी शरीर कब तक साथ देता। वह स्वदेश लौट आए और 26 अप्रैल सन 1920 को 33 वर्ष की छोटी अवस्था में उनकी अकाल मृत्यु हो गई।